जी, अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में आपका खुशामदीद। आज के व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के दिन में जो है एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ रवाना होऊँगा और वहाँ पे स्पेशली मैं जो है इंटरलेकन नाम का एक जो शहर है जो कि बहुत ही आइकॉनिक सिटी है बॉलीवुड की फ़िल्म्स के हवाले से भी बहुत सारी बॉलीवुड की फ़िल्में जो हैं पुराने ज़माने की अगर आप गोविंदा की उठा के देख लें तो वो उस शहर में रिकॉर्ड की गई हैं। उसके अलावा भी बर्न में भी रिकॉर्ड की गई हैं लेकिन आज जो है मैं जो है वो अपना इंटरलेकन की तरफ रवाना होऊँगा, तो उसके लिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मैं पहले में भी मैं जा चुका हूँ लेकिन एक मैंने वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो डाली हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक दफ़ा फिर अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं तकरीबन। आधे घंटे में यहाँ से तैयार होकर यहाँ से निकलना है। 6 बजे का हमने प्लान बनाया है, तो देखते हैं 6 बजे घर से निकल पाते हैं या नहीं। जी हाँ, तो हमें निकलते-निकलते अभी थोड़ी और देर हो गई है, अभी तक हम नहीं निकले और अभी तक ये देख लें आप रात का टाइम है सुबह का टाइम है और अंधेरा लगा हुआ है। तो अभी गाड़ी को सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ये गाड़ी ये गाड़ी जो है हमने वो करवाई है, इसका नाम है टेरॉन, वोक्सवैगन की टिगॉन का जो है न्यू वर्जन है 2025 और ये वाली गाड़ी जो है ऑटोमेटिक। अब इसमें थोड़ा सा ये मसला आ गया है कि अब इसमें एक फंक्शन है कैमरा का, जो फ्रंट कैमरा एक्टिव हो गया है, उसको भी रिवर्स रेयर कैमरा जो है वो मुझे एक्टिव करना है पार्किंग असिस्टेंस के लिए, तो वो मुझे भी देखना है कि किस तरीके से वो होगा। लेकिन ये गाड़ी 7 सीटर है क्योंकि वो हमारी मुझे जो है 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी, उसके लिए जो है ये 7 सीटर गाड़ी ही ठीक रहेगी कि फिर उसके अलावा फिर हम यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो चलें देखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर हम जो है टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। ये अच्छा ये गाड़ी है, अंदर से इसका लुक है, ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, इंजन स्टार्ट का ये वहाँ बटन है, ये वॉल्यूम कंट्रोलिंग का एक दूसरा बटन है और ये पार्किंग का लगा हुआ है। यहाँ पे अभी गाड़ी पार्किंग मोड में है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, ये सामने डैशबोर्ड है और ये यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हम इसको इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका व्यू चेंज करूँ तो ये इसका व्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये मुझे कह रहा है कि बैटरी लोड हो गई है, आपने इसको अगर स्टार्ट करनी तो स्टार्ट करें, तो ये मैं बटन दबा दूंगा, लेकिन उस बटन दबाने स्टार्ट करने से पहले जो है मुझे ये ब्रेक दबानी पड़ेगी और फिर मुझे ये बटन दबाना पड़ेगा, तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की सेफ्टी फीचर है। अभी गाड़ी थोड़ी बीप कर रही है, तो गाड़ी को बीप करने से हमें मेरा बेल्ट लेना पड़ेगा ताकि गाड़ी बीप ना करे। जी, तो इस तरीके से ये गाड़ी, अब गाड़ी के जो जो गियरिंग सिस्टम है वो बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। अब ये देखें, ये जो है यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना, ये इसको ये लेफ्ट राइट घुमाना है, अगर इसको मैं घुमाऊंगा इस तरह से करके तो ये इस तरह से यहाँ पे चलेगा। जी, तो तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है और अभी मैं तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव करके मैं ये पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं
इसका क्या नाम है, कोस्टा कैफे बार नोट। तो पीछे लिखा हुआ है कैफे बार नोट। इस जगह पे मैं आया हूँ। ये जगह तकरीबन कोई 60 किलोमीटर दूर है इंटरलेकन से। तो फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक किया है। यहाँ से थोड़ी चाय शाय पियेंगे, कॉफी शॉफी पियेंगे। ये गाड़ी हमारी अभी यहीं पे खड़ी हुई है। रात के अंधेरे में गाड़ी इस तरह दिख रही थी, लेकिन अभी जो गाड़ी है वो आपके सामने ये देखें। ये है टेरॉन 2025 मॉडल और पेट्रोल ऑटोमेटिक 7 सीटर कार। जी तो थोड़ी देर यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम बकिया अपना सफर जो है इंटरलेकन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। इस जगह के मनाजिर कुछ इस तरीके के हैं। मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे करीब में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट शॉप, A1 बर्गर किंग होटल फूड शॉप, और यहाँ पे ये कार पार्किंग, और ये यहाँ पर ये कैफे बार और। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं भी खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट करेंगे, कॉफ़ी शॉफी पियेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो जी फाइनली हम जो है इंटरलेकन पहुंच चुके हैं। पार्किंग की जो टिकट है वो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मुझे लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ कुछ बटनों को क्लिक करूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले सिक्के डालें, सिक्के डालने के बाद फिर जो है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा सिक्कों वाला काम है, मुझे सिक्के लेने पड़ेंगे। सिक्के लेके आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है टिकट बुक करता हूँ। लेकिन ये है कि ये हमने गाड़ी यहाँ पे फिलहाल पार्क की हुई है। ये गाड़ी जो है ये टेरॉन खड़ी हुई है मैरून कलर की, और जो है ये देखें जी, ये फिलहाल इंटरलेकन के शहर और ये मनाज़िर फिलहाल आपके सामने है। जी तो अभी हम जो है इंटरलेकन की हदूद के अंदर आ चुके हैं। ये जो इंटरलेकन की जो विसिनिटी है, ये मैंने अभी अपनी गाड़ी पार्क की है तकरीबन अपनी जो है इस तरफ। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं, ये जो है ना हाँ, इस तरफ मैंने कहीं गाड़ी मैंने पार्क की है। वहाँ पर एक था कैथोलिक चर्च, और उस कैथोलिक चर्च के बाहर मैंने अपनी गाड़ी जो है वो फिलहाल मैंने कुछ 5 घंटों के लिए मैंने वहाँ पे फिलहाल पार्क की है। और 5 घंटों के लिए मैंने तकरीबन वहाँ पे अभी पे किए हैं कुछ 6 फ्रैंक्स, जो कि तकरीबन 7 यूरो मेरे ख्याल में, 7 साढ़े 7।
2-3 वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन उसमें साउंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन वो वाले मैं मंजर प्रीव्यू में डाल दूंगा और उसमें थोड़ी सी मैं अपनी डबिंग कर दूंगा। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको दोबारा, ये जो जगह है इस जगह की मैं दोबारा से वीडियो आपको दिखाता हूँ। मैं अभी अपना कैमरा स्विच करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मनाजिर है। जी ये देखें, ये सामने से ऊपर से होते हुए वो आ रहे हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए। और ये बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊँ तो ये नीचे भी 2 बंदे आ चुके हैं, एक बंदा अभी हवा में है। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ वो ऊपर उधर, अगर मैं थोड़ा सा वो जूम करूँ तो उसके पीछे कहीं पे ना उस तरफ, वहाँ से ये जो लोग हैं वो सारे वहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हुए वो नीचे आते हैं। और ये देखें, ये अभी एक नीचे आ गया है, एक वो हवा में ऊपर उड़ रहा है, और ये इस तरीके से ये नीचे आ रहे हैं। अब ये वैसे इसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो उसके साथ जो बंदा साथ में है ये कंपनी का अपना बंदा होता है। अगर आप इसकी हेल्प लेके आप ये करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप थोड़े से पैसे कम दे सकते हैं। तो जो है ये यहाँ के जो, ये यहाँ का असल में मेन ग्राउंड है इंटरलेकन का। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये जो माउंटेन है, ये यहाँ की बड़ी फेमस आइकॉनिक माउंटेन है। मेरे ख्याल में युंगफ्राउ जो किसी का नाम है, और इसके पीछे यहाँ पे जो टॉप ऑफ यूरोप जो है वो यही रीजन है। लेकिन ये कि ये जो ग्राउंड है ये पूरा चारों तरफ माउंटेन से भरा हुआ है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से देखूँ और अगर मैं चारों तरफ मैं अपना कैमरा में घुमाऊँ तो ये चारों तरफ जो है माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। जी तो मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा आपको दिखाऊंगा कि वो गलियां जो जिसकी मैंने आपसे मैंने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे जिसके लिए ये जगह मशहूर है, बॉलीवुड के हिसाब से ये जगह बड़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी फिल्में फिल्माई गई हैं, और इसी वजह से मेरे ख्याल में अगर मैं सही हूँ तो इंडिया एक तरह से स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसडर है। यहाँ पे इनके एक बड़े फेमस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बंदे हैं, उसकी मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्टैचू। तो उनसे जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी फिल्में बनाई हैं, और उसी वजह से यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान है। और लेकिन ये जो गलियां मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो ये वो गलियां हैं जहाँ पर काफ़ी फिल्में और ये गोविंदा या इस तरह के जो पुराने जो एक्टर्स हैं, गोविंदा, करिश्मा, ये इनकी यहाँ पे बड़ी फिल्में फिल्माई गई हैं। तो शायद आपको, अगर आपने फिल्में देखी होंगी पुरानी, तो वो आपको अभी सामने देखेंगे जो बग्गी सामने खड़ी हुई है, हॉर्स कैरियज, ये थोड़ा सा इसको आप देखें तो ये आपको शायद लग जाए। तो ऐसे होता है ये अपना, ये गली वही गली है। थोड़ा सा वैसे तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि वही ये गली है। असल में यहाँ पे सारी फिल्में इसी रोड के ऊपर इन्होंने जो है डांस के जो गाने वाने हैं यहाँ इसी सड़क के ऊपर रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो मैं भी थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे आपको चल के दिखाऊँगा, फिर आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा कि ये वही जगह है जहाँ पर ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। जी तो अभी मैं जो है इंटरलेकन वेस्ट वानों के करीब में घूम रहा हूँ, और यहाँ पर जो है यहाँ के मैं आपको दिखाता हूँ मनाज़िर किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो वही, यानी कि वो पीछे जो गली देख रहे हैं वहाँ से मैं सीधा होकर यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, जिस गली का मैंने कहा था वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं जो है अभी वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो जो है अभी मैं फ़िलहाल यहाँ का दिखाता हूँ कि इस जगह का मैं पहले कवर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फिर उस जगह पे जाऊँगा, क्योंकि ये जगह मुझे पहले करीब पड़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इस जगह को पहले कवर कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं भी दूसरी जगह पे मैं कवर करूँगा। तो अभी मैं कैमरा स्विच करता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके के सीन्स हैं। जी तो ये देखें, ये यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन और देखें पानी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी है ये फाउंटेन। और ये देखें जी, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह इस तरह की होती है, पानी और थोड़ी सी बैठने की जगह। और आज तो किस्मती बहुत ही अच्छी है कि सूरज निकला हुआ है और उसमें एक गर्म धूप के अंदर बंदा बैठे और
इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएं। ये नज़ारे आपके सामने देखें, ये सामने एक ब्रिज बना हुआ है और वो वहाँ पे जो एक वो ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन ट्रैक है, वहाँ से ट्रेन्स आती हैं और ईस्ट स्टेशन से फिर वो वेस्ट स्टेशन की तरफ ये पुल क्रॉस करके सीधा वो सामने अगर नज़र आ रहा है वो जहाँ झंडे लगे हुए हैं वो वेस्ट बानो है इनका। बानो कहते हैं यहाँ के ट्रेन स्टेशन को। तो ये यानी कि ये सारा यानी कि इसके लेक के लिए मशहूर है। और जो दो बड़ी लेक्स हैं थून और ब्रिंस लेक, उन दोनों के बीच में ये इंटरलेकन सिटी है। और जो है ये यहाँ पर इस तरीके का दरिया पूरा बह रहा है बीच में, यानी कि एक तरह से दरिया ही बन गया है क्योंकि दो लेक्स को आपस में मिला रहा है। तो लेकिन ये यहाँ पे बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे बना रहा है। और उस तरफ जो है वो एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस तरफ एक पत्थर है, पत्थर का एक वो बना हुआ है मुजस्मा और फूल लगे हुए हैं। ये एक बड़ा सा दरख्त है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फाइनली अभी चलते हैं हम उस तरफ जिसका मैंने आपको शुरू से मैंने आपको जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी चले अभी फाइनली हम उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी उस तरफ दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो मुजस्मा है वो आपको दिखाऊंगा और फिर वो गलियाँ दिखाऊंगा जहाँ पे वो गोविंदा और ये जो सारी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जी ये देखें, ये भी कुछ वही गलियाँ हैं जहाँ पे ये बॉलीवुड की शूटिंग होती है, लेकिन आगे भी कुछ गलियाँ हैं। ये तो यानी कि एक तरह की सारी एक जैसी ही दिखती हैं। अगर मैं इसे इस पीछे से दिखाऊँ करके तो ये इस तरीके का सारा दिखता है। ये देखें, ये सारे इंटरलेकन के मनाज़िर हैं। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत जगहें बनी हुई हैं। ये टेडी बियर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये वापस वही वाला बिग ग्राउंड जहाँ पे ये पैराग्लाइडर्स जो है लैंड कर रहे थे। ये देखें जी, क्या देवहिकल किस्म के पहाड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या खुदा की कुदरत है। जी तो जिस शख्स के बारे में मैं बता रहा था कि वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा उसका स्टेचू, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अगर देखेंगे कि सामने लिखा हुआ है ये कसिनो कुर्साल। ये जहाँ पे भी आपको मिले आपने इस तरफ आना है और ये सामने आपको फाउंटेन भी दिखेगा। ये भी काफ़ी दिलकश और काफ़ी खूबसूरत यहाँ के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक देव वकामत पहाड़ सामने सर पे आपके खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये ग्रीनरी दोनों तरफ ये फूलों की लाइनें लगी हुई हैं। और ये देखें, ये ऊंचे ऊंचे कद के दरख्त, सामने फाउंटेन। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, ये आपको फाउंटेन्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी जो लोग हैं वो सिर्फ स्पेशली यहाँ पे आते हैं। और वो जो स्टैचू लगा हुआ है सामने, वो मैं इस स्टैचू की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखें भाई, ये देखें, ये इन्होंने कोई डांस करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है, जी हाँ, यही जो मैं आपको बात बता रहा था कि यहाँ पे ये यानी कि बॉलीवुड का ज़्यादा क्रेज़ है और जो है लोग आते हैं इसीलिए। और जिस स्टेचू की मैं बात कर रहा हूँ वो ये आ गया मेरे सामने। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रहा स्टेचू। ये स्टेचू है, इसको मैं अभी इसको दिखाता हूँ कि ये स्टेचू में क्या लिखा हुआ है। ये देखें जी, स्टेचू पे लिखा हुआ है एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन यश चोपड़ा 1932-2012 बॉलीवुड रजिस्ट्रार। तो ये एक तरह से जो है इंटरलेकन का जो है एम्बेसडर है, एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन। ये इन्होंने इसको ट्रिब्यूट दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने इसका ये एक स्टेचू बना के रखा हुआ है, यश चोपड़ा।
जी हाँ, तो ये था स्टैचू, यानी कि इस वीडियो का जो पहला था पॉइंट जो मैंने आपको बताना था कि वो स्टैचू वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये था स्टैचू यश चोपड़ा का। यश चोपड़ा जो जिसने बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी मशहूर फिल्में बनाई हैं, और सबको पता है यश चोपड़ा कौन है। इसके बारे में कुछ बताना मेरे हिसाब से, यानी कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता है। तो ये था यश चोपड़ा का स्टैचू जो मैंने आपको दिखाया। और दूसरा मैं दिखाऊंगा कि इसने जो जिससे गोविंदा की जो बहुत सारी फिल्में हैं, या और भी बहुत सारे पुराने एक्टर्स की जो फिल्में हैं, वो इन गलियों में फिल्माई गई हैं। वो मैं आपको भी गलियाँ दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जी, तो यही वो गलियाँ थी जहाँ पे ये जो शूटिंग हुआ करती थी। ये लाइन है और दूसरी ये गली है पूरी। ये गलियाँ अगर आप रिकॉल करें पुरानी फिल्मों में, तो ये इसी तरह की बगी होती थी जिस पे बैठ कर फिल्में बनाई जाती थी। यहाँ पे इसी इसी सड़क के ऊपर ये लोग डांस करते थे। और जो है ये गली आपको याद होगी, यहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इस गली पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। और जी हाँ, ये इंटरलेकन की फेमस स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट कह लें कि ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी फिल्में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लेकिन उसके अलावा भी चलें, ये फिल्मों के बाद, यानी फिल्मों की तो एक चलो एक बात है, लेकिन उसके अलावा भी इंटरलेकन की अपनी खूबसूरती है। और यहाँ की चॉकलेट्स बड़ी मशहूर हैं। और ये देखें जैसे इन्होंने ये गली सजाई हुई है, तो इस तरह की ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हर जगह को खूबसूरती को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और काफ़ी इन्होंने अच्छा यहाँ बनाया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है। यहाँ थोड़ा बहुत ये जो गलियों में ये जो यहाँ पे आपको देख रहा है, ये जो आजकल ये पत्ते वत्ते थोड़े से पत्ते हैं, पतझड़ का मौसम है, तो ये पत्ते वत्ते अभी गिरेंगे, तो ये सड़कें थोड़ी सी पत्तों की वजह से थोड़ी सी डर्टी होंगी। लेकिन उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई ज़्यादा गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। साफ़ सफाई सुथराई का यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। और ये चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे बाकी वो जो सामने आपको दिख रहे हैं, वो ये जो सामने बिल्डिंग है, इसके बिल्डिंग के अंदर ये यहाँ पे इनका जो मेन वो है, इसमें इनकी जो है अपनी क्या कहते हैं इन्फो पॉइंट होता है, इन्फो पॉइंट, जहाँ पे आपको टूरिस्टल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। जी, तो अभी हम जो है वापसी की तरफ हैं, लेकिन वापसी से पहले हम जो है यहाँ पे किसी एक होटल पे हम कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, क्योंकि हम 4-5 घंटों से यहाँ पे हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो थक गए हैं। तो उसको हम थोड़ा सा थोड़ी सी एनर्जी दोबारा गेन करेंगे। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे दोबारा 4 घंटे की ड्राइव करनी है। और थोड़ा सा सस्ता लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा अपना सफ़र जारी रखेंगे घर की तरफ। तो आप भी जो है, मैं फिर शॉर्टली थोड़ा सा उसका मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आखिरी जो है वो दिखा के फिर इस वीडियो का मैं अलविदा करूंगा आप लोगों को। और फिर बाकी चीज़ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी, तो ये पीछे जो होटल आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है रिफ़्रेशमेंट की। और अभी जो है हम बस अंधेरा होने वाला है, और अभी हम जो है बस यहाँ से वापस निकलेंगे। तो ये था आज का वीलॉग। और आज की वीलॉग में हमने जो है इंटरलेकन सिटी को थोड़ा सा और हमने इसको खंगाला, इसको देखा, इसकी जो चीज़ें हैं उसमें वो मैंने आपको चीज़ें दिखाई। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर अगर कोई राय आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।